काली अमावस्या की रात थी। जंगल बड़ा ही बदनाम हो रहा था। हवा तो तेजी से बह रही थी। ठंडी चल रही थी। चारों ओर कोहरा पहरा हुआ था। जंगल के बड़े बड़े पेड़ अपना सीना ताने हुए थे। चारों ओर जंगली जानवरों का आवाज जंगल में अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। मगर उस जंगल में 20 वर्ष का नौजवान जिसका नाम रवि था, वो बेहद उदास चेहरे से खड़ा हुआ था। आसमान को गोरे जा रहा था। उसे ऐसे खड़े रहने से किसी जानवर का सन्नाटे का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रवि की आंखों में आंसू थे। वो बहुत ही गहरी सोच में था। उसकी आंखों के सामने से एक चीज तेजी से चली गई, जैसे उसके चेहरे पर ठंडी हवा ठहरी हुई थी। रवि अपने सोच से बाहर आ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे चली गई। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक अघोरी बैठा हुआ था जो तप कर रहा था। रवि उसके सामने चला जाता है। न जाने तेजी से हवा आती है और अघोरी के ऊपर रवि गिर जाता है। तभी अघोरी चट से उठ जाता है और रवि को घूरने लगता है। मूर्ख लड़के, तुम्हें क्या पता है क्या तूने क्या कर दिया है? मेरे सालों की तपस्या तूने भंग कर दी। अभी द्वार खुलने ही वाला था, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इसका भुगतना भुगतेगी। रवि के आंखों में कोई डर नहीं था। वो अघोरी को बोलता है कि अघोरी बाबा, ऐसा श्राप देने से मुझे बेहतर है कि तुम मुझे मार ही डालो। मैं यहाँ मरने के लिए तो आया था। असली जिंदगी में मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया। मेरा जन्म तो अनाथालय में हुआ। मेरी गरीबी में ही जिंदगी बीतने लगी थी। मैं इसे तंग आकर यहाँ आ गया हूँ। मरने के बाद किसी जानवर के काम आ सकूं, इसीलिए मैं यहाँ मरने के लिए आया था। अरे मूर्ख लड़के, मरना ही था तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाता, तो जहर खा लेता। तो आ गया इसी जंगल में मेरी तपस्या भंग करने के लिए। तभी अघोरी रवि को देखता ही रहता है कि इस लड़के के आंखों में डर नहीं है, मौत का ख्वाब नहीं है। तो अघोरी के आंखों में न जाने ऐसी चमक रही थी। होठ तो जैसे खुशी से हिल रहे थे। अघोरी रवि से कहता है, ये देखो रवि, मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गाड़ी, बंगला, आयशो आराम, नौकर चाकर सब मिलेंगे। बस मेरा एक काम करना होगा। मैं जो बताऊंगा वो तुम्हें करना होगा, तभी ये तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। अरे अघोरी जी, ये मुझे ये सब मिलने वाला है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी अघोरी एक तंत्र मंत्र से एक बुक रवि के हाथ में दे देता है और उसे कहता है कि इस बुक के 11वें पन्ने में एक तंत्र मंत्र है, वो तुम्हें 11 दिन तक पढ़ना होगा, तभी तुम्हारा ये हर सपना पूरा होगा। 11वें दिन में एक सुंदर लड़की तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी और तुम्हें कहेगी कि तुम्हारा हर सपना मैं पूरा करूंगी, पर उसकी शर्तें तुम्हें मंजूर करनी होगी। वो तुम्हारे सामने कुछ शर्तें रखेगी, पर वो शर्तें तुम मान लेना। 11वें दिन के अंदर तुम्हारे मन को विचलित करने वाली हर कोई बात होगी, पर तुम्हारा मन तुम विचलित मत करना। तुम्हारे तंत्र मंत्र और जाप चालू ही रखना। तभी अघोरी वहां से चला जाता है और किसी पेड़ के नीचे वो चुपकर रवि को देख रहा था। न जाने उसकी आंखें लाल हो गई थी, होठ जैसे मुस्कुरा रहे थे। अचानक से वो अघोरी गायब ही हो जाता है और रवि इधर अपनी तपों में लगा रहा था। तप करने का चौथा दिन आ गया था। तभी रवि के कानों में एक आवाज गूंजती है जो रवि की प्रेयसी थी। वो सामने आकर रवि के खड़े हो जाती है और रवि को कहती है कि रवि, कितने दिन हो गए तुमने कुछ खाया पिया नहीं। यहाँ जंगल में आकर क्या कर रहे हो? चलो उठो यहाँ से, मेरे साथ चलो, घर चलते हैं हम। नहीं तो कुछ खा तो लो। रवि उसे नजरों से देख लेता है और अघोरी बाबा की बात उसे
याद आती है तो वो फिर से तब करने लगा था। 11वां दिन आ गया। रवि के सामने एक अप्सरा आकर बैठ जाती है तो रवि उसे घूरने लगता है। मन ही मन में सोचता है कि कितनी सुंदर अप्सरा है ये। रवि उसे देखकर मोहक हो जाता है। कितनी सुंदर अप्सरा है ये। अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? मैं तो यक्षिणी हूँ, यमलोक से मैं आई हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझसे तुम कुछ भी मांग लो, मैं हर कुछ दे दूंगी तुम्हें। धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, हर कुछ दूंगी। पर मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी होगी। तभी रवि कुछ भी नहीं सोचता और झट से उसे हाँ कर देता है। अरे मेरे सपने पूरे होने वाले हैं तो मुझे हर शर्त मंजूर है। अरे पहले पूछ तो लेते कौन सी शर्तें हैं। चलो अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। रवि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हर कुछ सुख दूंगी, पर मेरी पहली शर्त है कि मुझे कच्चा मांस हर रात को खाने के लिए चाहिए, वो तुम्हें लाकर मुझे देना होगा। दूसरी शर्त ये है कि शारीरिक सुख मुझे देना होगा। मैं तुम्हारे पीछे साए की तरह रहूंगी, किसी को नहीं दिखूंगी, बस तुमको ही मैं दिखूंगी। पर मेरी और भी शर्तें हैं, मैं बाद में बताऊंगी कि वो शर्तें क्या है। रवि तो बेहद खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर अप्सरा मिल गई, ऊपर से ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, सब कुछ मुझे मिलेगा। रवि को पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। यक्षिणी तो रवि के नजदीक आ जाती है और उसे गले लगाती है। जंगल में तो सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे ठंडा हवा लह रही थी। कहते हैं कि इंसान की फितरत में ही जल्दबाजी होती है और वो उसी वजह से खुद को मुश्किल में डाल देता है। बहुत ही निहारने के बाद रवि तो यक्षिणी को कहता है कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? अरे किसी भी नाम से पुकारो, मेरा नाम तो यक्षिणी है, पर तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हें यामिनी कहकर पुकारता हूँ। जंगल में तो सन्नाटा छाया हुआ था। जानवर तो इधर उधर भाग रहे थे। न जाने अजब शक्ति का साया इस जंगल में पड़ा हुआ था। इस शक्ति के अलावा और भी वहां पर कोई था, जो अघोरी था, जो चुपके से उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें बेड़ियों की तरह लाल थी। वो धीरे धीरे उन दोनों के नजदीक आ रहा था। वो उसी पेड़ के नजदीक जाता है। वो किताब तो वही पड़ी हुई थी। रवि ने गलती की थी कि वो किताब वहां पर गिरा कर वो चला गया था यक्षिणी के साथ। उस अघोरी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। देखते ही देखते वो अचानक से गायब हो जाता है। उसी जंगल में दो और अघोरे बाबा थे जो जप कर रहे थे। न जाने अग्नि कुंड में कुछ डालकर वो तप तप कर रहे थे। उन दोनों को पता चलता है कि हमारे इस धरती पर अजीब साया आकर गिरा है, पर उस साये का हेतु क्या है, किसके ऊपर गिरा है, न जाने, हमको कुछ पता नहीं है। धरती माँ, आप यह हमें बता सकती है कि वो कौन सी शक्ति है और कहाँ पर गिरी है, उसका हेतु क्या है? तभी धरती फटकर एक आदमी वहां से निकलता है। बस वो अंधेरी धोए की तरह होता है। अरे मुझे क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? जल्दी बताओ, मुझे क्यों बुलाया आप लोगों ने? इस धरती पर अजीब सा साया क्या है, हमें जल्दी बताओ। पुरानी किताब से निकली हुई एक यक्षिणी है। वो एक अजब सी स्त्री है जो हर तरुण को अपने शरीर से मोहित कर देती है। तभी उसी समय रवि की प्रेयसी जो रवि को देखने के लिए आ गई थी कि रवि गरीब है तो क्या हुआ, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। वो क्या कर रहा है इतने दिनों से, मुझे देखना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? इसी जगह पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब इतना आलीशान महल। रातों रात यहाँ क्या हो गया है? ये तो रवि का ही घर है। रवि की प्रेयसी तो उस महल के अंदर चली जाती है और हर तरफ देखती है कि हर तरफ का सुख है। ये इतना बड़ा महल वो देखकर हैरानी हो गई। तभी पीछे से आहट सुनाई देती है तो पीछे रवि आकर खड़ा हो जाता है। रवि भी काफी प्रसन्न हो गया था कि मेरी प्रेयसी वापस आ गई।
मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा है। तुम जरूर आओगी, मेरा मन ही मन कह रहा था। तुमने यहाँ आकर साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। इतना आलीशान महल इतने कम दिनों में कैसा मुमकिन हो सकता है? बस दूर से बात ही करती रहोगी या गले भी मिलोगी? तभी रवि की प्रेयसी रवि को गले लगाती है। तभी पीछे से यामिनी ये सब देखती है और वो बहुत ही क्रोधित हो जाती है और रवि को कहती है, सुनो रवि, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मेरी और भी कुछ शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी होगी। और मेरी शर्त ये है कि मेरी अलावा किसी और स्त्री को तुम छू भी नहीं पाओगे। मेरे ही साथ तुम्हें जिंदगी बितानी है।